हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल राम करियर इंस्टीट्यूट। इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी 11th क्लास में फिजिक्स का चैप्टर है 2, जिस पर चर्चा करने वाले हैं और मेरे द्वारा ये हस्तलिखित नोट्स हैं। अगर आपको चाहिए तो कमेंट करें। तो चलिए, पार्ट 2 मात्रक एवं विमाएँ। पार्ट 2 मात्रक एवं विमाएँ। इसमें सबसे पहली जो हेडिंग होगी आपकी वो होगी भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं? तो वे राशियाँ जिन्हें मापा तोला जा सके, जिनके द्वारा विभिन्न भौतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक राशि कहलाती है। क्या समझ में आया? नहीं आया? दोबारा कोशिश करते हैं। यानी कि वे राशियाँ जिनको मापा और तोला जा सकता है, यानी कि कोई भी किसी भी प्रकार की ऐसी राशि होती है जिसको मापा और तोला जा सकता है तथा जिसके द्वारा विभिन्न भौतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या होता है इसके अंदर? ऐसी राशियाँ जिनको मापा और तोला जा सकता है और उनके अंदर उनके द्वारा विभिन्न भौतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे उदाहरण देखें तो इसमें होगा द्रव्यमान, लंबाई आदि। द्रव्यमान होगा, लंबाई होगी, तो भौतिक राशि को एन यू से व्यक्त करते हैं। अब एन यू से क्यों करते हैं? एन यहाँ पर परिणाम को माना गया है और यू जो है मात्रक है। यानी कि कोई राशि है, मान लीजिए 50 केजी है, तो अगर यहाँ पर केजी नहीं होता, केवल 50 होता, तो इसका पता थोड़ा ना लगता, नहीं लगता ना। तो इसी के लिए 50 है तो 50 के साथ केजी आया है, तो 50 क्या है? यहाँ पर परिणाम है। 50 क्या है? परिणाम है। और जो साथ में केजी है इसका मात्रक। चलिए, यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा मेरे हिसाब से, मुझे लगता है। जिस या और इसकी मेन जो एक लाइन है, ये समझने की कोशिश कीजिए। जिस राशि का मात्रक बड़ा होगा ना, जिस राशि का मात्रक जितना बड़ा होगा उसका परिमाण उतना ही छोटा होगा। उसका परिमाण क्या होगा? उतना ही छोटा होगा। जिस राशि का मात्रक जितना बड़ा होगा उसका परिमाण उतना ही छोटा होगा। मात्रक जितना छोटा होगा तो परिमाण उतना बड़ा होगा। यानी कि यदि मात्रक बड़ा है तो परिमाण छोटा होगा, मात्रक छोटा है तो परिमाण बड़ा होगा। चलिए एक बार इसको और समझिए। परिमाण परिमाण जिसको एन से व्यक्त किया गया था यहाँ पर, चलिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर 1/म्यू। इसको म्यू बोला जाता है फिजिक्स में। चलिए, तो ये इसके क्या होता है? व्युत्त क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्त क्रमानुपाती होता है। चलिए, एन व्युत्त क्रमानुपाती यू, तो एन यू, यदि एन बराबर यू होता, यानी कि एन बराबर यू है। अब u यहाँ पर ये नियतांक आ जाता है k, तो k बराबर क्या हो जाएगा? k बराबर हो जाएगा n इंटू यू। एन इंटू यू, जैसे एक n बराबर होता है एक n, यानी कि यहाँ पर m, यानी कि 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो 1 NU और 2 NU बराबर हो जाएगा। चलिए, वे भौतिक राशियाँ निम्न प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? निम्न प्रकार। यहाँ पर प्रकार दिए गए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, भौतिक राशियाँ दिशा के आधार पर 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। दिशा के आधार पर 3 प्रकार की। चलिए, जिनमें पहली है अदिश राशियाँ। पहली है अदिश राशियाँ। वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण व मात्रक की आवश्यकता होती है, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान, दूरी, चाल, कार्य, ऊर्जा। नहीं समझ में आया? मैं दोबारा कोशिश करता हूँ और मुझे लगता है आपको आ जाएगा। वे भौतिक राशियाँ, यानी कि वे इस प्रकार की भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण व मात्रक की आवश्यकता होती है। यानी कि उसके अंदर परिमाण भी होना चाहिए और मात्रक भी होनी चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे अपन? अदिश राशियाँ। अब अदिश ही क्यों कहेंगे? क्योंकि द्रव्यमान, दूरी, चाल, कार्य, ऊर्जा, ऐसे कुछ ये ऐसी राशियाँ हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और मात्रक की आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट चलेंगे तो अदिश और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यह सदिश राशि, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण, मात्रक और दिशा की आवश्यकता होती है। अब जो अदिश थी उसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, जो सदिश है उसमें दिशा की आवश्यकता होती है। तो वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण, मात्रक व दिशा की आवश्यकता होती है,
तो सदिश राशियां कहलाती है। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल। विस्थापन क्या होता है, ये भी दिशा पर व्यक्त करता है, निर्भर करता है। वेग है, यह भी दिशा पर, कौन सी दिशा में जाना है, उत्तर पूर्व पश्चिम, जिस दिशा में भी जाना है तो ये उस पर निर्भर करता है। त्वरण है, त्वरण तो बताता है ऊपर जाना है। एक गाड़ी है 3 मीटर ऊपर की ओर विस्थापित होती है, त्वरित होती है, ये इस प्रकार से उदाहरण दिया जाएगा, आप आगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए नंबर 3 की बात करते हैं। तो तीसरी राशि का नाम है प्रदिश राशि। प्रदिश राशि कौन सी राशियां होती है, वे भौतिक राशियां जिनका अलग अलग दिशाओं में परिमाण अलग अलग हो, अर्थात जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा के आधार पर परिभाषित नहीं किया जा सकता है। यानी कि कोई भी राशि है, ये 2 राशियां मुख्य रूप से ये 2 दी गई है, अभी आपको याद करना है। जैसे ही आप आगे पढ़ेंगे मैं 100% श्योर हूँ कि आपको आगे याद हो जाएगी ये ज़रूर। और 2 से 3 बार इसका रिवाइज करेंगे, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको ये ज़रूर याद हो जाएगी। चलिए, तो वे राशियां जिनका अलग अलग दिशाओं में परिमाण अलग अलग हो, यानी कि जिस दिशा में गई उसमें चेंज हो गई, इसमें गई इसमें चेंज हो गई। अगर कहीं भी जाती है, यानी कि उत्तर जाती है, उत्तर की ओर, उत्तर दिशा की ओर जाती है तो इसका परिमाण अलग हो जाएगा। पूर्व दिशा की ओर जाती है तो इसका परिमाण अलग हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से होती रहेगी हम, यानी कि दिशा बदलने के साथ साथ इनका परिमाण भी बदल जाता है। यानी कि आपको उदाहरण दूं तो मान लीजिए यहाँ पर रुपए की, भारत में रुपए की वैल्यू है जो उसी के हिसाब से है, अगर आप अमेरिका में जाएंगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसी प्रकार से ये मात्रक भी है, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए कोई चीज़ है जिसको अपन 1 किलो मानते हैं और अमेरिका में या किसी अन्य देश में जाएं तो वहाँ पर उस चीज़ को 1 किलो न मानकर 800 ग्राम 700 ग्राम वहाँ के हिसाब से मानते होंगे। तो इसी प्रकार से तो उस प्रकार की राशियों को कहते हैं अपन प्रदिश राशियाँ। तो वे भौतिक राशियाँ जिनका अलग अलग स्थानों पर या अलग अलग दिशाओं में परिमाण अलग अलग हो, अर्थात जिन्हें परिमाण